ओके पेपर। नाउ सुनो, वी हैव टॉक्ड अबाउट लेंसेज राइट। और जब हम लेंसेज को हवा में रखते हैं तो हमको पता है कि बाई कन्वेक्स लेंस एक पैरेलल बीम ऑफ रे को कन्वर्ज करता है राइट, और एक बाई कनकेव लेंस एक पैरेलल बीम को डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो खुद सोच के देखो यार, अगर तुम्हारे पास दो लेंसेज हैं, एक का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, समझ में आया? इमेजिन हुआ 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या, रे आया और कन्वर्ज होके 2 सेंटीमीटर में ही कन्वर्ज हो गया। आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सारे रेस क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं। और एक लेंस है जिसका मैंने कहा कि फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, पैरेलल बीम ऑफ रे आया, लेंस के थ्रू पास किया और कन्वर्ज होते होते आगे कहाँ तक चले गए लोग, 4 सेंटीमीटर आगे चले गए। तो लॉजिकली कॉमन सेंस अप्लाई करके बोलो, कौन सा लेंस, पहला वाला या दूसरा वाला, का कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है? पहले वाले का या दूसरे वाले का? ऑब्वियसली पहले वाले का, बिकॉज वो जल्दी जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, 2 सेंटीमीटर में ही सारे रेस को क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। और जो दूसरा लेंस है उसको इन्हीं रेस को कन्वर्ज करने में 4 सेंटीमीटर लग जाता है। समझ में आया? तो एक लेंस का कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर, कितना ज़्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज़्यादा वो डाइवर्ज कर सकता है एक ऑप्टिकल डिवाइस, एक पैरेलल बीम ऑफ रेस को, उसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म कॉइन किया जिसको हम बोलते हैं पावर, है ना। पावर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री टू विच an optical device can converge or diverge a beam. समझ में आया सबको? इज दैट क्लियर? ओके, ना भी क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको मेजर कैसे करें? तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज़्यादा होगा। ऑब्वियस नहीं है क्या? जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा, प्रियांशु जिंदा रहे, उसका पावर क्या होगा, उसका पावर ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? सो हाउ डू वी मेजर पावर? पावर इज मेजर्ड एज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, इन केस ऑफ ए लेंस। बात समझ में आया? एंड इट इज़ ऑब्वियस दे आर इनवर्सली कनेक्टेड। अभी हमेशा याद रखना, जब हम फोकल लेंथ का वैल्यू लिखेंगे ना, हमेशा मीटर में ही लिखना है। किस में लिखना है? मीटर में ही लिखना है। इज दैट क्लियर? और इसका जो यूनिट है, यूनिट का पावर का यूनिट जो है, दैट इज एक्चुअली मीटर टू द पावर -1, उसको हम क्या बुलाते हैं? डायोप्टर भी बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हमेशा याद रखना, एक कन्वर्जिंग सिस्टम का पावर उसका साइन जो होगा वो हमेशा हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। और एक डाइवर्जिंग सिस्टम का पावर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। याद रखना लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये रूल है, रूल बस बना के रखा है कि अगर कन्वर्जिंग सिस्टम है उसका पावर का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर डाइवर्जिंग सिस्टम है उसका पावर का वैल्यू माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर तुम्हारे पास कोई लेंस है, लेट्स सी यू हैव गॉट अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, है ना, और इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका पावर क्या होगा? 1/f। 50 नहीं लिखोगे तुम, क्या लिखोगे? 50/100 मीटर में कन्वर्ट करोगे, और इसका आंसर कितना आएगा? 2 डायोप्टर। डी इज द सिंबल फॉर डायोप्टर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई एक बाई कनकेव लेंस है, एंड लेट्स से इसका फोकल लेंथ या -75 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा ही, और तुमको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा ही नहीं। और डाइवर्जिंग सिस्टम का फोकल लेंथ हमने बाय रूल क्या मान के रखा? उसका पावर क्या आएगा? पावर हमेशा नेगेटिव में आएगा, है ना। तो इसका पावर अगर हम लिखेंगे तो 1/f, f के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? -75 डिवाइडेड बाय व्हाट? 100। कितना हो जाएगा?
माइनस 100 डिवाइडेड बाई 75. So power in this case is minus 4/3 diopter. Is that clear? सबको समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा आइडिया है. अभी पॉज करना दिवांगो, ठीक है. नो पीपल, लुक दिस साइड, लुक दिस साइड, लुक एट दिस पिक्चर. अभी ना वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, है ना. हमने दो लेंस को कंबाइन कर दिया और हम ये निकालना चाहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा या इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं. ऐसा काम तो हमने पहले भी किया. करंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, कैपेसिटेंस में किया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला. उसी लॉजिक से अगर दो लेंस मिलके जो काम करेगा, अगर एक ही लेंस को वही काम करना है तो उसका फोकल लेंथ कितना होना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोई डिराइवेशन नहीं करने वाला. एक लेंस का जो फॉर्मूला है ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको दो बार यूज़ करूँगा. एक बार लेंस 1 के लिए, एक बार लेंस 2 के लिए, और उन दोनों फॉर्मूलाज को क्या कर लूँगा, कंबाइन कर लूँगा. तो अभी जब मैं इन फॉर्मूलाज को यूज़ करूँगा तो मैं जब वैल्यूज पुट करूँगा तब साइन नहीं पुट करूँगा, लेकिन बिकॉज उन फॉर्मूलाज को डिराइव करने में ऑलरेडी साइन लिया गया है. और गेटिंग द पॉइंट, द साइन हैज ऑलरेडी बीन टेकन. ध्यान से देखना, लेट अस से यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस पे गिरता है, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके ये चीज़ यहाँ गिरेगा. इज दैट क्लियर? अगर ये नहीं होता तो यहाँ इमेज बनता है इसका. दिस इज I1 एंड लेट अस से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, V1 होता. और हमने क्या सीखा है कि I1 इमेज जो बना है एज बिकॉज अभी सेकेंड लेंस है. फॉर द सेकेंड लेंस I1 विच इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस विल नॉट बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस. इज दैट क्लियर? और ये इसको फर्दर कन्वर्ट करके फाइनली यहाँ पर एक इमेज बनाएगा. जैसे दिस I2 और ये जो डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज व्हाट, V. ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेट अस से दैट इज व्हाट, U. ध्यान रखना ये सारे लेंसेज बहुत थिन है, तो बीच का जो ये थिकनेस है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. मतलब दोनों का ऑप्टिकल सेंटर नियर अबाउट सेम पॉइंट से मान सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो पहले वाले लेंस का अगर लेंस फॉर्मूला यूज करता हूँ, हम क्या लिखेंगे, 1/v1, बिकॉज इस लेंस ने इमेज कहाँ पर बनाया, कम ऑन पीपल, एट अ डिस्टेंस ऑफ v1, एट अ डिस्टेंस ऑफ v1 माइनस 1/u. सर यू में तो माइनस पुट करना चाहिए था, मैं कोई डिराइवेशन नहीं कर रहा, मैं बस दो फॉर्मूलाज को कंबाइन कर रहा हूँ. 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ये हमने पहले भी किया था, याद है ना, लेंस फॉर्मूला जब डिराइव कर रहे थे. कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर. उस फॉर्मूला को दो बार कंबाइन करके हमने लेंस का फॉर्मूला निकाला था. ठीक है ना? सो दैट इज इक्वल टू, इसका फोकल लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, 1/f1. ये पहले वाले लेंस के लिए हो गया. सेकेंड वाले लेंस के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना. फाइनल इमेज v पे बना है ना, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, v1 होगा या नहीं, बिकॉज I1 विच इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस will not behave as an object for the second lens and that is equal to हम क्या लिख सकते हैं, 1/f2. ठीक है ना? अभी अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, 1/v1 माइनस 1/v1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. बोलो मिलेगा या नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा? एंड व्हाट इज 1/v माइनस 1/u? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस. फाइनल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एंड 1/v माइनस 1/u को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्विवेलेंट. क्या लिख सकते हैं, f इक्विवेलेंट. मतलब अगर एक ही लेंस होता, दो लेंस नहीं होके एक ही लेंस होता, उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है, u, इमेज डिस्टेंस कितना होता है, v, और उसका फोकल लेंथ कितना होता है, f इक्विवेलेंट. ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/f1 प्लस 1/f2. ये दिख रहा है बोर्ड में, विजिबल है? ओके. सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला. बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. और हमने जस्ट नाउ क्या सीखा कि पावर क्या होता है, 1/f. कम ऑन पीपल, दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पावर होगा, P इक्विवेलेंट, 1/f1 का मतलब है P1 और 1/f2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, P2. तो आगे से तुमने क्या सीखा, पावर वाला याद रखना तो बहुत ही आसान है.
अगर तुम n लेंसेस लगा दोगे और इक्विवेलेंट पावर पूछोगे, कुछ नहीं करना, हर एक लेंस का पावर ऐड कर देना, P1 + P2 + P3 टिल Pn, वो तुम्हारा क्या होगा, पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर बताएगा, है ना अभिजीत? समझ में नहीं आया? और F इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/F इक्विवेलेंट = 1/F1 + 1/F2। और ये कहानी सिर्फ 2 लेंसेज के लिए वैलिड नहीं है, n नंबर ऑफ लेंसेज के लिए भी तुम इसी फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, 1/F1 + 1/F2 कहाँ तक, 1/Fn तक। इज दैट क्लियर? ओके, अभी जो हमने सीखा है उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ट्विस्ट, अगर हम लेंस को काटना चालू करें, देयर आर 2 ऑप्शंस, वी कैन कट द लेंस अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, और ऐसे काट सकते, परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस। इज दैट क्लियर? और हमको कमेंट करना है कि ऐसा अगर हम काट देंगे तो इसके फोकल लेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा, तुमको क्या लगता है? इफ़ आई कट द लेंस अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, व्हाट विल हैपन टू इट्स फोकल लेंथ व्हिच वाज बिफोर कटिंग द लेंस? इट विल रिमेन द सेम। सेम रहेगा ना? क्यों रहेगा सर? तुमको बोलना चाहिए सर देखो लेंस का कर्वेचर तो चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी कितना है, R1, इसका कर्वेचर अभी भी क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, कर्वेचर चेंज नहीं हुआ। अभी इस लेंस किस मटेरियल से बना, μ रिलेटिव -1, लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद है या नहीं है तुम लोगों को? क्या है फॉर्मूला? ये होता है, इज दैट क्लियर? अभी लेंस का जो कर्वेचर है, रेडियस और कर्वेचर है, वो चेंज नहीं हुआ, और लेंस का जो खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज नहीं हुआ, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा इन दिस केस, राइट? सो फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? किसी एक पैरामीटर में तो फर्क पड़ेगा ना। ये लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है ना? विच मीन्स अगर ये पूरा होता तो ऊपर जितने सारे रेस गिरते और नीचे जितने सारे रेस गिरते, सारों को वो क्या कर देता, कन्वर्ज कर देता। यस और नो? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो इमेज बनता है उसका कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होता, इंटेंसिटी बेसिकली एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। अगर तुमने लेंस को काट दिया, अगर ऐसा हो गया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ ऊपर वाले बीम ऑफ रेस को कन्वर्ज करेगा, नीचे वाला बीम निकल के चला जाएगा, है ना? सो व्हाट विल हैपन टू द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? पूरा लेंस होता तो बहुत सारे रेस को कन्वर्ज करता तो इंटेंसिटी क्या होता, ज़्यादा होता। आधा लेंस से आधा लेंस गायब है, नीचे वाला लेंस कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, वो लोग इमेज तक नहीं पहुंच पा रहे, सिर्फ ऊपर वाले रेस को कन्वर्ज कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन टू द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। इज दैट क्लियर? कबीर फोकस कर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी दिस केस। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपने लेंस को परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस काटा है। इज दैट क्लियर? क्या मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों लेंस को अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे ये मिलेगा, है ना? दैट मीन्स हमने जस्ट नाउ सीखा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में कि अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ अगर f2 है, तो हम लिख क्या सकते हैं, वी कैन राइट दैट इसका अगर f है 1/f इज इक्वल टू व्हाट, 1/f1 + 1/f2, ये तो लिख ही सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो है लेंस 1, ये लेंस 2, फॉर लेंस 1 इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला मैंने जस्ट नाउ ये लिख के रखा है। यस और नो पीपल? इसका फोकल लेंथ कितना है, 1/f1, वो कितना होगा, μ रिलेटिव -1। ध्यान से देखना, इसका कर्वेचर इधर है तो इसका रेडियस और कर्वेचर हम ऐसा मेजर करेंगे, इसका रेडियस और कर्वेचर का वैल्यू कितना होगा, R1 होगा, ये नहीं तो हम क्या लिख देंगे, 1/R1 -1 डिवाइडेड बाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका रेडियस और कर्वेचर क्या होगा, -∞ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं होगा -∞, तुम क्या लिख देंगे, -∞। तो फाइनली तुमको क्या मिलेगा, मैं म्यू रिलेटिव नहीं लिखता, म्यू लिखता सिर्फ म्यू -1 डिवाइडेड बाई व्हाट, R1। वो लोग समझ में आए नहीं आया, दिमागो क्लियर है यहाँ तक?
चलो पीपल, नेक्स्ट वन, लेट्स सी दिस केस। सेकेंड वाले केस में फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला यूज करूँ तो क्या मिलेगा, म्यू माइनस 1/r1, ये है ना उसका पहला कर्वेचर, हाई है ना, इसका रेडियस का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/+∞, क्योंकि हम इस तरफ मेजर करेंगे along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यस और नो। और इस कर्वेचर के कितना होगा, इसका हमने r2 लिख के रखा है, तो माइनस R2 क्यों, बिकॉज इस तरफ मेजर करेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को। इज दैट क्लियर? तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, R2। इज दैट क्लियर? नाउ इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर R1 और R2 दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है तो देखो दोनों का फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, सेम होगा ये नहीं, म्यू माइनस 1/r, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R कर दूंगा तो F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम होगा, यस और नो? दोनों का वैल्यू सेम होगा। लेट अस से मैंने मान लिया कि F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम है ना, उसको मैंने F0 मान लिया, चलेगा F0? इज दैट क्लियर पीपल? अभी देखते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें, F क्या है, F इज द फोकल लेंथ ऑफ द एंटायर लेंस बिफोर इट वाज कट, काटने के पहले उसका फोकल लेंथ था कितना था, F था। अभी हमने 2 इक्वल हाफ्स में काटा, अभी हम ये देखेंगे कि एक आधा हाफ का फोकल लेंथ बिफोर कटिंग वाले फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन बनाता है। तुम बोलो तो अकॉर्डिंग टू यू नया जो इस कटे हुए लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो इस पूरे लेंस के फोकल लेंथ से बड़ा होगा या छोटा होगा? वन मोर टाइम पीपल, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो कटा हुआ लेंस है, प्रियांशु क्लास खत्म होने के बाद बहुत मारूंगा लेकिन तेरे को, जो कटा हुआ लेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कटा हुआ लेंस है उसका फोकल लेंथ इस कंप्लीट लेंस से जिसका फोकल लेंथ F लिख के हमने रखा है उससे बड़ा होगा या छोटा होगा? उससे एग्जैक्टली बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? बिकॉज ध्यान से देखो, ये फुल लेंथ जो है ये साइड भी कन्वर्ज करता है, ये साइड भी कन्वर्ज करता है, तो जल्दी जल्दी कन्वर्ज करेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वाला साइड क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो इसका कन्वर्जिंग पावर क्या होगा, कम होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 के जगह F0 प्लस 1/f2 के जगह F0, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1/f2/f0, F0 का वैल्यू क्या हो गया, ट्वाइस F। समझ में आया? 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इसके पास अभी एक कन्वर्जिंग साइड है ही नहीं, एक कर्व सरफेस गायब हो गया, प्लेन हो गया वो, उसका कन्वर्जिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुका होगा। व्हाट इज F0? F0 इज द फोकल लेंथ ऑफ द कटा हुआ लेंस, है ना, और बिफोर काटने के पहले जो फोकल लेंथ था F था, उसके साथ क्या रिलेशन है, F0 इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस F। इज दैट क्लियर? याद रहेगा दिमाग को।